तो ये तो हमारी बेसिक अनाउंसमेंट्स थी। अच्छा, लास्ट स्टेप क्या था हमारा? कल जब डिज़ाइनिंग कर रहे थे हम, परसों जब डिज़ाइनिंग कर रहे थे हम, मेरे ख्याल से बेंट अप बार्स बता रहा था मैं आपको। आई वाज डिस्कसिंग अबाउट बेंट अप बार्स। तो बेंट अप बार्स के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि जो कंट्रीब्यूशन होगा बेंट अप बार्स का, इट विल बी मिनिमम ऑफ व्हाट? मिनिमम ऑफ द shear to be resisted by the reinforcement and maximum shear force which can be resisted by bent up bars. यहाँ तक हमने काउंट कर ली थी। अब टिल हियर द डिस्कशन वाज बीइंग डन। ये मेरे ख्याल से स्टेप नंबर 5 था। दिस वाज स्टेप नंबर 5। नोट लिखा था, हाँ, कंट्रीब्यूशन का। तो ये हमारा स्टेप नंबर 5 था। अब चलते हैं आगे, इसी के आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो नोट, तो स्टेप नंबर 5 के आगे नोट है हमारा। ये क्या हो रहा है, मिट क्यों नहीं रहा? हाँ, मिट रहा है ना। तो स्टेप नंबर 5 के आगे ही हमारा नोट है। नोट क्या कह रहा है ये आपको? नोट ये कह रहा है Fi is not assumed, तो Fi is not assumed to be more than, not assumed to be more than 415 Newton per mm square, irrespective of grade of steel, irrespective of grade of steel। जो मर्जी ग्रेड ऑफ स्टील हो, मैक्सिमम वैल्यू Fi की कितनी लेके चलोगे? 415। क्यों किया ऐसा? इट इज बीइंग डन टू इम्पोज, so in order to impose the control over crack width, impose the control over the crack width। तो क्रैक की विड्थ के ऊपर कंट्रोल रखने के लिए हम Fi की वैल्यू 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज़्यादा कंसीडर नहीं करेंगे। तो अगर हमारा है Fe 250, तो Fi की वैल्यू कितनी लेके चलेंगे? न्यूटन पर mm स्क्वायर के अंदर 250 लेके चलेंगे। अगर ग्रेड ऑफ स्टील है Fe 415, अगर ग्रेड ऑफ स्टील है Fe 415, तो Fi की वैल्यू लेके चलेंगे 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर ग्रेड ऑफ स्टील है 500, तभी Fi की वैल्यू कितनी लेके चलेंगे? 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि जब आप शेयर के लिए डिज़ाइन करोगे रीइंफोर्समेंट को, जैसी मर्जी ग्रेड हो स्टील की, आप Fi की वैल्यू 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज़्यादा नहीं लोगे। रीज़न बीइंग, जैसे ही हायर ग्रेड ऑफ स्टील में चले जाओगे, क्रैक विड्थ बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम Fi की वैल्यू 415 ही कंसिडर करेंगे डिज़ाइनिंग के अंदर। ये हमारा नोट लिखने के बाद स्टेप नंबर 5 खत्म होता है। तो स्टेप नंबर 1 क्या था हमारा? मैं सारे स्टेप रिपीट कर सकता हूँ, रीजन बीइंग कुछ लोग आज ही ज्वाइन किए होंगे। तो पहला स्टेप क्या है हमारा? व्हाट द फर्स्ट स्टेप? पहला स्टेप हमने ये मेंशन किया था कि जो आपका क्रिटिकल सेक्शन है वहाँ पे क्या निकाल लो। जो आपका क्रिटिकल सेक्शन है वहाँ पे क्या कैलकुलेट कर लोगे आप? वहाँ पे आप फैक्टर्ड शेयर फोर्स कैलकुलेट कर लोगे, डिजाइन फैक्टर्ड शेयर फोर्स। दूसरा, हम नॉमिनल शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे, विल कैलकुलेट नॉमिनल शेयर स्ट्रेस। फिर क्या था? नॉमिनल शेयर स्ट्रेस निकालने के बाद आप क्या कैलकुलेट करोगे? Then you will calculate the value of tau c on the basis of percentage steel and grade of concrete। फिर tau c की वैल्यू, अगर tau v की वैल्यू tau c by 2 से कम है तो नॉमिनल शेयर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दोगे आप प्राइमरी मेंबर्स के लिए। फिर हमने डिस्कस किया कि tau v की वैल्यू tau c से कम, tau c by 2 से ज़्यादा, नॉमिनल शेयर रीइंफोर्समेंट हर एक मेंबर के लिए। अगर tau v की वैल्यू tau c से ज़्यादा, फिर आप शेयर रीइंफोर्समेंट को डिजाइन कर दोगे। 3 तरह के थे, वर्टिकल, इंक्लाइंड और बेंट अप बार्स। ये डिस्कशन हमने करी थी। फिर इसके बाद हमने ये बात किया था, आफ्टर दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट, इसके बाद हमने कैलकुलेशन कर ली थी इस नोट की। ये हमारा स्टेप 5 हो गया था। अब स्टेप 6 क्या बोलता है? स्टेप 6 बोलता है आपको स्पेसिंग कितनी रखनी है, हाउ मच ऑफ द स्पेसिंग इज टू बी केप्ट जो डिजाइनिंग इज कंप्लीट। ऑल द मेंबर्स, हायर ग्रेड में तो कम एरिया है ना, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को रेजिस्ट करने के लिए क्रैक विड्थ कम आना चाहिए। बेटा शेयर की वजह से क्रैक हो रहा है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की तो बात ही नहीं करी हमने। क्रैक किसकी वजह से डेवलप हुआ? टेंशन की वजह से जो क्रैक डेवलप हुआ, डायगोनल टेंशन की बात चल रही है, फ्लेक्चर शेयर क्रैक की बात चल रही है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कहाँ से बीच में लेके आ गए? जो टॉपिक चल रहा है उसको तो ध्यान में रखो ना। तो Fi की वैल्यू 415 से ज्यादा कंसीडर नहीं करूंगा शेयर रीइंफोर्समेंट डिजाइन करने के लिए, मैंने बस यही बोला है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में कहाँ पहुंच गए आप? चलो नेक्स्ट और लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 क्या बोलता है? स्टेप नंबर 6 बोलता है आपको स्पेसिंग कितनी रखनी है रीइंफोर्समेंट की। कौन से? शेयर रीइंफोर्समेंट की। तो लास्ट ऑफ द स्टेप फॉर डिजाइनिंग, तो मैक्सिमम spacing for shear reinforcement, for shear reinforcement। तो मैक्सिमम स्पेसिंग SV नाम दिया था, दिस शुड बी मिनिमम ऑफ,
तो जो मैक्सिमम स्पेसिंग है शेयर रीइंफोर्समेंट की, ये मिनिमम होनी चाहिए। 4 चीज होगा। कौन सी 4 चीज होगा? पहला, एज पर स्टेप नंबर 5, जो आपने पीछे वाला स्टेप निकाला है उसमें स्पेसिंग निकाली थी, वर्टिकल के लिए भी निकाली थी और आपने इंक्लाइंड के लिए भी निकाली थी। और अगर आपने बेंट अप बार अलग अलग जगह पे दिया है तो बेंट अप बार के लिए भी स्पेसिंग निकाली थी एज पर स्टेप 5, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, minimum shear reinforcement criteria, ASP upon BSP is greater than equal to 0.4 upon 0.87 FY। तो यहां से भी आप शेयर रीइंफोर्समेंट की स्पेसिंग निकाल लोगे। तीसरी कंडीशन है 0.75D एंड D। 0.75D किसके लिए? वर्टिकल के लिए और इंक्लाइंड के लिए D। 0.75D एंड D फॉर वर्टिकल एंड इंक्लाइंड रीइंफोर्समेंट। तो अगर वर्टिकल रीइंफोर्समेंट है, स्पेसिंग कितनी दी जाएगी? अगर वर्टिकल रीइंफोर्समेंट है 0.75D, इंक्लिनेशन पे है तो D, और चौथा 300 mm। इन चारों में से जो भी वैल्यू मिनिमम निकल के आएगी वो आप स्पेसिंग प्रोवाइड करोगे शेयर रीइंफोर्समेंट की। दिस कंप्लीट्स द डिजाइनिंग ऑफ योर कंप्लीट शेयर रीइंफोर्समेंट। यहाँ पर आके आपकी पूरी शेयर रीइंफोर्समेंट की डिजाइनिंग कंप्लीट हो जाती है। तो स्पेसिंग जो आपने निकाली स्टेप नंबर 5 से, दूसरा मिनिमम शेयर क्राइटेरिया से, तीसरा वर्टिकल स्टिरअप्स है 0.75D, इंक्लिनेशन पे है D, और लास्ट हमारा क्या है? 300 mm। लास्ट इज द केस ऑफ 300 mm। कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना उसमें से किसी के लिए? एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? दिस कंप्लीट्स योर एंटायर डिजाइनिंग। नोट ये लिखा है कि जब शेयर रीइंफोर्समेंट डिजाइन करोगे तो एफ की वैल्यू 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज्यादा नहीं लोगे, भले ही एफई ग्रेड आपने 500 का यूज कर रखा हो। चलो अब अप्लाई करके बताओ इसे। अब जो भी डिजाइनिंग करी हमने, जो भी डिजाइनिंग के स्टेप सीखे हमने, अब इसको अप्लाई करके देखते हैं प्रॉब्लम्स के अंदर। तो सारी एप्लीकेशन निकालते हैं इसके अंदर। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, तो डिजाइन 4-legged vertical stirrups, 4-legged vertical stirrups for the section given below, which is subjected to ultimate shear force of 1100 kilonewton. So ultimate shear force of 1100 kilonewton. This is the section which is given to you. ये section given है आपको। तो ये section given है। This section is mentioned in the problem. So size of the section is also mentioned. Area of the steel is also given to you. स्टील का एरिया भी आपको दे रखा है। वैल्यूज मार्क कर दो सारी। 1500 mm, 500 mm, this is 100 mm, 5 of 25 mm diameter, 21 of 25 mm diameter। चलिए कैलकुलेट कीजिए। तो वर्टिकल रीइंफोर्समेंट डिजाइन करना है आपको। यू हैव टू डिजाइन द वर्टिकल रीइंफोर्समेंट। सारे स्टेप अप्लाई कीजिए। अप्लाई ऑल दी स्टेप्स दैट वी हैव डिस्कस्ड। तो जितने भी स्टेप डिस्कस किए हैं उन सबको अप्लाई कीजिए। ग्रेड ले लो कंक्रीट की M30 और FE 500। सो M30 FE 500, दिस इज द ग्रेड। ट्वेंटी वन 21 बार है 25 mm डायमीटर के, 21 बार्स।
21 bars of 25 mm diameter, 5 bars of 25 diameter, जो कंप्रेशन स्टील है हमारी। स्टार्ट करें, नोट कर लिया सबने? चलो सॉल्यूशन। स्टेप 1 क्या होता है हमारा? स्टेप 1 होता है हमारा डिजाइन फैक्टर्ड शेयर फोर्स निकाल लो, सवाल में दे ही रखा है डिजाइन फैक्टर्ड शेयर फोर्स। नेक्स्ट स्टेप 2 क्या बोलता है? स्टेप 2 बोलता है नॉमिनल शेयर स्ट्रेस निकाल लो, टाउ वी इज इक्वल टू वी यू अपॉन बी डी। तो नॉमिनल शेयर स्ट्रेस निकाल लिया। सो 1100 किलो न्यूटन कन्वर्टेड इनटू न्यूटन, 500 into 1400, टाउ वी की वैल्यू निकाल के देना। सो नॉमिनल शेयर स्ट्रेस कमिंग आउट टू बी हाउ मच? टाउ वी आ रहा है 1.57, टाउ वी आ रहा है 1.57 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई हमारे टाउ वी की। नेक्स्ट क्या चेक करेंगे? टाउ वी की वैल्यू किससे कम होनी चाहिए? टाउ सी मैक्स से कम होनी चाहिए। टाउ सी मैक्स एम्पेरिकली निकालने आता है हमें, एम्पेरिकली 0.631 स्क्वायर रूट ऑफ एफ सी के। सो 0.631 स्क्वायर रूट ऑफ 30। जरा देखना टाउ सी मैक्स कितना आ रहा है। व्हाट इज टाउ सी मैक्स कमिंग आउट? टाउ सी मैक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? 3.45, 3.45 न्यूटन पर mm स्क्वायर। सो न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये हमारा टाउ सी मैक्स आ गया। तो टाउ वी की वैल्यू क्या आ रही है? टाउ सी मैक्स से कम आ रही है, तो ओके, तो ठीक है हमारा काम। ये हमारा दूसरा स्टेप हुआ। दिस इज अवर सेकंड स्टेप। पेज ऐड किया, इसको नीचे लेके आया। स्टेप नंबर 3, अब क्या निकालना पड़ेगा मुझे? टाउ सी निकालना पड़ेगा टेबल देख के। तो टेबल आप लोगों के पास होनी चाहिए। सो यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट? यू हैव टू कैलकुलेट टाउ सी फ्रॉम द टेबल। उसके लिए जो है परसेंटेज ऑफ स्टील चाहिए। सो परसेंटेज ऑफ टेंसाइल स्टील, दिस इज इक्वल टू व्हाट? AST अपॉन BD इंटू 100। एरिया ऑफ स्टील 21 बार है 25 mm डायमीटर के। सो 21 इंटू पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू 100 डिवाइड बाय बी इंटू डी। सो डिवाइड बाय बी इंटू डी, तो 500 इंटू 1400। निकालना जरा परसेंटेज ऑफ स्टील रीइंफोर्समेंट। परसेंटेज ऑफ स्टील रीइंफोर्समेंट कमिंग आउट टू बी हाउ मच? 3.45। ये तो 3.45 हो गया। परसेंटेज ऑफ स्टील रीइंफोर्समेंट 1.472, 1.472। तो फॉर परसेंटेज ऑफ स्टील रीइंफोर्समेंट एंड ग्रेड ऑफ कंक्रीट M30 आप टेबल देख के क्या निकालोगे? टाउ सी की वैल्यू निकालोगे। सो हम बोलेंगे फॉर PT इक्वल्स टू 1.472 एंड M30 कंक्रीट, M30 कंक्रीट, टाउ सी की वैल्यू जरा देखना टेबल। चेक योर IS 456 टेबल नंबर 19। IS 456 चेक करो, टेबल नंबर 19 होगी, पेज नंबर 72 या 73 पे। चेक योर कोड, देखना उसमें टाउ सी की वैल्यू कितनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाउ सी? चेक योर टेबल। हाँ इंटरपोलेट करना पड़ेगा, करो इंटरपोलेट। कितना रिजल्ट आ रहा है? So from table IS 456 टाउ सी की वैल्यू 0.754। तो टाउ सी की वैल्यू बता रहे हैं 0.754 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो टाउ सी की वैल्यू आ गई 0.754 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो अब क्या रेंज निकल के आई? अब अगला स्टेप चला, स्टेप नंबर 4। तो हमारा जो टाउ वी है वो, हमारा जो टाउ वी है वो टाउ सी से ज़्यादा है कम है? नहीं, ज़्यादा है। तो हमारी जो टाउ वी है ये टाउ सी से तो ज़्यादा है, पर टाउ सी मैक्स से क्या है? कम है, लेस देन टाउ सी मैक्स। क्या करना पड़ेगा आपको? शेयर रीइंफोर्समेंट इज टू बी प्रोवाइडेड। सो विल से सो शेयर रीइंफोर्समेंट is to be provided, shear reinforcement is to be provided।
कितने शेयर को रजिस्ट करना है, व्हाट द शेयर टू बी रजिस्टेड, VUS शेयर टू बी रजिस्टेड विल बी इक्वल टू टाउ बी माइनस टाउ सी इंटू BD। इतना शेयर रजिस्ट कराना है हमें। सो टाउ बी कितना है हमारा 1.57 माइनस 0.75, बी की वैल्यू कितनी है 500, डी की वैल्यू कितनी है 1400। जरा वैल्यू निकाल के बता था, न्यूटन को कन्वर्ट कर दिया किलो न्यूटन में, सो न्यूटन कन्वर्टेड इनटू किलो न्यूटन। सिंप्लीफाई एंड कैलकुलेट, क्या रिजल्ट आ रहा है, व्हाट द शेयर टू बी रजिस्टेड, कितना शेयर रजिस्ट करना है 574, सबका ये आ रहा है 574, 571, अग्निहोत्री कह रहे हैं कि 571, तो 571.2 किलो न्यूटन, तो 571.2 किलो न्यूटन, एवरीबडी गेटिंग इट सेम रिजल्ट 571.2 किलो न्यूटन। चलिए, तो इतना शेयर रजिस्ट करना है हमें, दिस मच ऑफ द शेयर्स टू बी रजिस्टेड। तो स्टेप 5 वर्टिकल रीइंफोर्समेंट देनी है, यू हैव टू प्रोवाइड द वर्टिकल रीइंफोर्समेंट। और सवाल ने क्या बोला है, 4 लेग्ड है, तो 4 लेग्ड है, डायमीटर अज्यूम कर लो कुछ भी, so you can assume the diameter, so provide 8 mm dia 4 legged vertical reinforcement, vertical stirrups, क्लियर है। 574 ही आएगा, तो 574 आएगा, तो 574 कर दो, 574। वो पीछे कोई वैल्यू आपने राउंड ऑफ करी होगी, यू मस्ट हैव राउंडेड ऑफ सम वैल्यू, इसलिए ऐसे क्या आ रहा है। चलो, तो हमने 8 mm के डायमीटर की 4 लेग्ड रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दी, तो VUS विल बी हाउ मच, VUS विल बी इक्वल टू 0.87 FY। अब यहाँ पे ध्यान रखना, टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैट, ASV इंटू D बाय SV, टेक प्रॉपर केयर ऑफ दैट, प्रॉपर ध्यान रखना। अब चीज का वैल्यू जब पुट करो, सब्स्टिट्यूट दी वैल्यू। अब अगर मैं वैल्यू पुट करूं यहाँ पे सारी चीजों की, 574 किलो न्यूटन कन्वर्टेड इनटू न्यूटन, 0.87 FI, FI की वैल्यू कितनी है, व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ FI, व्हाट अबाउट द वैल्यू ऑफ FI, फोर वन फाइव, 500 मत डाल देना, तो 500 मत डाल देना, 415, क्लियर है। ASV की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 5 डी स्क्वायर बाय 4, तो 4 इंटू पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू डी बाय एसवी, डी कितना है हमारा 1400 डिवाइड बाय एसवी। यहां से क्या निकाल लेंगे हम, स्पेसिंग निकाल लेंगे। हाँ सही किया तुमने अग्निहोत्री, परेशान मत हो, सही है तुम्हारा भी सही है। चलो एसवी की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, व्हाट दी स्पेसिंग बिटवीन द रीइंफोर्समेंट, स्पेसिंग क्या आ रही है रीइंफोर्समेंट की, वन 177, तो 177 mm ये हमारी स्पेसिंग निकल के आ गई। सो स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल सिरप्स इज 177 mm, क्लियर है। चलो अब आखिरी स्टेप क्या हमारा, स्टेप 5 हो गया, आखिरी स्टेप। अब स्पेसिंग कैलकुलेट करेंगे हम, स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए। तो स्टेप 6, हाउ मच ऑफ द स्पेसिंग इज टू बी प्रोवाइडेड, स्पेसिंग टू बी प्रोवाइडेड शुड बी मिनिमम ऑफ, स्पेसिंग टू बी प्रोवाइडेड शुड बी मिनिमम ऑफ, 4 कंडीशन बताई थी आपको, 4 कंडीशंस वर डिस्कस्ड, तो वो चारों कंडीशन अब एनालाइज करेंगे। ऑल 4 कंडीशंस आर टू बी एनालाइज। पहली कंडीशन जो आपने स्टेप 5 से कैलकुलेट करी 177 mm। दूसरी कंडीशन मिनिमम शेयर रीइंफोर्समेंट से एनालाइज कर लेंगे, तो ASV अपॉन BSV शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, 0.4 अपॉन 0.87 FI, 0.87 FI। यहां से भी क्या निकाल ली जाएगी, स्पेसिंग निकाल ली जाएगी, तो यहां से स्पेसिंग की वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू 0.87 FI इंटू ASV अपॉन 0.4 इंटू B, 0.4 इंटू B। जरा कैलकुलेट करके बताना
यहां से क्या रिजल्ट आ रहा है स्पेसिंग का, जरा कैलकुलेट करके बताओ। दूसरी कंडीशन से रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है स्पेसिंग का? फ्रॉम सेकंड कंडीशन व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द स्पेसिंग कमिंग आउट? फ्रॉम द सेकंड कंडीशन व्हाट इज द स्पेसिंग? 363 mm। थर्ड कंडीशन क्या है हमारी? थर्ड कंडीशन है स्पेसिंग शुड बी 0.75d। 0.75d इज हाउ मच? 1050 mm। और आखिरी कंडीशन क्या है हमारी? आखिरी कंडीशन है 300 mm। तो देखो इन चारों में से सबसे छोटा कौन सा है? तो इन चारों में से सबसे छोटा क्या है? तो प्रोवाइड 4-legged 8 mm diameter vertical stirrups at the spacing of 175 mm center to center। 175 mm center to center। हो गई डिजाइनिंग पूरी। डिजाइनिंग इज कंप्लीटेड। कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना हो पूरी डिजाइनिंग में से। एनी पॉइंट टू बी रिपीटेड फ्रॉम द इंटायर डिजाइनिंग फॉर एनीवन। क्लियर है? चलो तो पहला प्रॉब्लम तो कंप्लीट हो गया। सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज कंप्लीटेड। पहले प्रॉब्लम में से किसी को कोई डाउट हो? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। Shall we continue? चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम डिजाइन करके बताओ। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम सेज डिजाइन द shear reinforcement। वहां दिख ही नहीं रहा। डिजाइन द shear reinforcement for section given below which is subjected to working shear force of 250 kilonewton। वर्किंग shear force of 250 kilonewton। assume 2 bars used for bent up bar। 2 bars used for bent up bar। जो 2 बार यूज कर रहे हो वो बेंट अप बार है। M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट, Fe 500 हमारी ग्रेड ऑफ स्टील, अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री। अल्फा इज 45 डिग्री। 170 भी सकते हैं, हाँ बिल्कुल 170 भी कर सकते हो। 177 से mm 177 mm से कम 5 के मल्टीपल में कुछ भी रख सकते हो। 177 mm से कम 5 के मल्टीपल में कुछ भी रख सकते हो। तो मैंने 175 कर दिया। आई हैव रिड्यूस्ड इट टू 175, क्योंकि जितना ज्यादा कम करते जाओगे उतनी ज्यादा कॉस्ट बढ़ाते जाओगे। जितनी ज्यादा वैल्यू कम करते जाओगे स्पेसिंग की, उतनी ज्यादा कॉस्ट बढ़ाते जाओगे। कॉस्ट क्यों बढ़ती जाएगी? क्योंकि नंबर ऑफ बार्स बढ़ते चले जाएंगे। तो इसलिए मैंने नियरेस्ट जो 5 mm का मल्टीपल था वो ले लिया। बस इस चीज का ध्यान रखा। So section is given to you। सेक्शन गिवन है आपको। लो भैया, अल्फा 4 बार 20 mm के, 2 बार 20 mm के, 2 बार 20 mm के, देन 1 2 3 4
दीज वैल्यूज आर ऑल्सो गिवन टू यू। तो इस बार आपको बेंट अप बार की डिजाइनिंग करनी है। इन दिस प्रॉब्लम यू हैव टू डिजाइन द बेंट अप बार। 300 mm और ये है 600 mm। चलिए डू द डिजाइनिंग। VU 375। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग टू बी डन। तो सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन पहला पार्ट क्या है, फैक्टर डिजाइन शेयर फोर्स निकाल लोगे आप। तो स्टेप 1 फैक्टर डिजाइन शेयर फोर्स आपको दे रखा है, सर्विस शेयर फोर्स, वर्किंग शेयर फोर्स 250। तो 250 इंटू 1.5, सो वैल्यू विल कम आउट टू बी हाउ मच, 375। तो 375 किलो न्यूटन। स्टेप 2 क्या है हमारा, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस VU बाय BD 375 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 300 इंटू 600। टाउ वी की वैल्यू कितनी निकाली है, 2.08। सो 2.08 न्यूटन पर mm²। देन टाउ सी मैक्स 0.631 स्क्वायर रूट ऑफ FC के निकाल सकते हो एम्पेरिकली। तो 0.631 स्क्वायर रूट ऑफ, इस बार FC के कितना है, 20 है। तो 20 जरा कैलकुलेट करना, 2.82 न्यूटन पर mm²। टाउ वी इज लेस देन टाउ सी मैक्स, ओके। तो यहां तक की कहानी सेम है। अब परसेंटेज ऑफ स्टील निकाल लेंगे, स्टेप 3 में गए। परसेंटेज ऑफ टेंसाइल स्टील, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, AST अपॉन BD इंटू 100। AST कितना है हमारा, एरिया ऑफ स्टील। अच्छा आप ध्यान रखना, बताना एरिया ऑफ स्टील कितना आ रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्टील कमिंग आउट, व्हाट इज एरिया ऑफ स्टील कमिंग आउट, कितनी आ रही है एरिया ऑफ स्टील। नंबर ऑफ बार्स कितने कंसीडर करोगे, व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ बार्स दैट यू विल कंसीडर। व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ बार्स टू बी कंसीडर्ड। 2 बार्स ही कंसीडर करेंगे, बिल्कुल सही बात है। सो विल बी कंसीडरिंग ओनली 2 बार्स, बस ये चीज बतानी थी आपको। सो 2 इंटू पाई d² बाय 4 इंटू 100 डिवाइड बाय 300 इंटू 600। कैलकुलेट करो कितनी वैल्यू आ रही है। परसेंटेज ऑफ टेंसाइल स्टील कितना निकल के आ रहा है, परसेंटेज ऑफ टेंसाइल स्टील कमिंग आउट टू बी हाउ मच, मेन वाले ही करेंगे। हाँ मेन, ऐसे तो 4 मेन बार ही हैं, पर टेंशन रीइंफोर्समेंट ऑफर करने वाले कितने हैं, 2 ही बचे हुए हैं, 0.34%। सो 0.34%। अब आप क्या देखोगे, अपनी टेबल चेक करोगे। तो ये तो PT है, अब अपनी टेबल चेक करोगे और निकाल के बताओगे। तो हम बोलेंगे फॉर PT इज इक्वल टू 0.34% एंड M20 कॉन्क्रीट, M20 कॉन्क्रीट टाउ सी की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाउ सी कमिंग आउट। टाउ सी की वैल्यू कितनी है, 0.408। सबका ये आ रहा है 0.408, 0.408, 0.408 न्यूटन पर mm²। तो ये कौन सा स्टेप था हमारा, दिस वॉज अवर विच स्टेप, ये स्टेप नंबर 3 था।
अब स्टेप नंबर 4 अप्लाई कर दो। स्टेप नंबर 4, हमारा टाउ वी कितना है? टाउ वी टाउ सी मैक्स से कम है पर टाउ सी से ज्यादा है। तो टाउ सी, टाउ वी, टाउ सी मैक्स, तो क्या देना पड़ेगा हमें? What is to be provided? So shear reinforcement is to be provided. So hence shear reinforcement is to be provided. हम क्या करेंगे? शेयर reinforcement को प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर है? कितना आ रहा है? 0.409 आ रहा है। So it is coming out to be 0.409, 409, 408, कोई मैटर नहीं करता डेसिमल में, थर्ड डेसिमल है, कोई से भी वैल्यू लिख सकते हो, यू में यूज एनी वैल्यू। तो टाउ वी टाउ सी आ गया, शेयर इन्फोर्समेंट देनी पड़ेगी। अच्छा, शेयर इन्फोर्स देनी पड़ेगी। शेयर इन्फोर्समेंट, व्हाट द शेयर कैपेसिटी, कितना शेयर रजिस्ट करना है, दैट कैन बी कंप्यूटेड। सो शेयर टू बी रजिस्टेड विल बी इक्वल टू टाउ वी माइनस टाउ सी इंटू बी डी। टाउ वी कितना है हमारा? टाउ वी है 2.08, तो टाउ वी है 2.08, टाउ सी बताया 0.408, बी की वैल्यू कितनी है? 300 और 600, 300 और 600 वैल्यू न्यूटन में बहुत बड़ी आएगी, कन्वर्ट कर दिया मैंने किलो न्यूटन में। इतना शेयर रजिस्ट करना है हमें, दिस मच ऑफ द शेयर इज टू बी रजिस्टेड। कैलकुलेट करके बताओ कितना शेयर रजिस्ट करना है। थ्री 300.96, सबका ही आ रहा है 300.96। So value is coming out to be 300.96. So 300.96 किलो न्यूटन। So 300.96 किलो न्यूटन, ये हमारा स्टेप 4 है। Then step 5, we are known to the fact that shear capacity of the bent up bars is given by what? तो हम बोलेंगे shear capacity of bent up bars। So shear capacity of bent up bars, तो शेयर कैपेसिटी बेंट अप बार्स की कितनी होगी? 0.87 FI इंटू ASP इंटू साइन अल्फा। सो इंटू साइन अल्फा, इसमें नंबर स्पेसिंग का तो कोई इशू है ही नहीं, यानी नंबर का कोई इशू है ही नहीं। 0.87 FI की वैल्यू कितनी लोगे? 415, 415। एरिया ऑफ शेयर रीइंफोर्समेंट दो बार यूज कर रखे हैं आपने, दो बार यूज कर रखे हैं आपने 45 डिग्री पे, ध्यान रखना। सो 2 इंटू पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू साइन 45 डिग्री। जरा निकाल के बताना कितनी आ रही है। व्हाट इज द वैल्यू कमिंग आउट? वन 160.41, तो 160.41 किलो न्यूटन। अब हम कितना शेयर रजिस्ट कराते हैं बेंट अप बार से? सो शेयर टू बी रजिस्टेड बाय द बेंट अप बार्स कैन बी कंप्यूटेड। तो हम कितना शेयर रजिस्ट कराते हैं बेंट अप बार से, इसकी जानकारी दे रखी है आपको। सो शेयर टू बी रजिस्टेड बाय बेंट अप बार, रजिस्टेड बाय बेंट अप बार। अब बेंट अप बार कितना शेयर रजिस्ट करेंगे? दिस विल बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ 50% ऑफ द शेयर टू बी रजिस्टेड। टोटल शेयर कितना रजिस्ट करना है? तो VUS बाय 2, सो 300.96 बाय 2, कितनी वैल्यू आ रही है? व्हाट इज द वैल्यू कमिंग आउट? इसका हाफ करो तो पहला तो ये, और दूसरा जो शेयर कैपेसिटी है बेंट अप बार्स की 160.41 किलो न्यूटन। कैलकुलेट कीजिए कितनी आ रही वैल्यू। दिस इज 150.48 किलो न्यूटन। तो बेंट अप बार से कितना शेयर रजिस्ट कराया जाएगा? बेंट अप बार से इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू है यही रजिस्ट कराया जाएगा, 150.48।
और बचा हुआ शेयर किससे रजिस्टर कराया जाएगा? वर्टिकल रीइंफोर्समेंट से। द रेस्ट ऑफ द शेयर विल बी रजिस्टर्ड बाय द वर्टिकल रीइंफोर्समेंट। तो उसमें आगे लिख देते हैं। सो नेक्स्ट, so share to be resisted by vertical reinforcement, so share to be resisted by vertical stirrups, तो share to be resisted by vertical stirrups, तो vertical stirrups कितना शेयर रजिस्ट करेंगे? टोटल शेयर 300.96, तो 300.96 माइनस 150.48, कितना वैल्यू आ गई? 150.48 किलो न्यूटन। क्लियर है? अब इसके लिए डिजाइन कर लो आप। तो प्रोवाइड टू लेग्ड 8 mm डाया स्टिरप्स, तो प्रोवाइड टू लेग्ड 8 mm डाया स्टिरप्स, तो इनकी रेजिस्टेंस कैपेसिटी कितनी निकल के आ जाएगी? कैलकुलेट कर लो। सो 0.87 Fy इंटू ASP इंटू D by SP, दिस इज देयर शेयर रेजिस्टेंस कैपेसिटी। So 150.48 किलो न्यूटन कन्वर्टेड इनटू न्यूटन, 0.87, Fi की वैल्यू है 415, 500 नहीं लेंगे, 415 लेंगे। ASP कितना हो जाएगा? 2 इंटू पाई 8 स्क्वायर बाय 4, D है हमारी 600, SP निकाल लो यहाँ से। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ SP, कितनी आ रही वैल्यू निकल के? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ SP कमिंग आउट? 144.72, 144.7, so 144.7, 44.7 mm, so 144.7 mm, ये स्पेसिंग निकल के आ रही है। दिस इज द स्पेसिंग विच इज कमिंग आउट। तो लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 6, हम स्पेसिंग कितनी देंगे? हम स्पेसिंग देंगे विच इज मिनिमम ऑफ 4 क्राइटेरियाज, जो मिनिमम है चारों क्राइटेरिया का। पहला क्राइटेरिया क्या है? पहला क्राइटेरिया है जो स्टेप नंबर 4 से निकाली, 144.7 mm। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? मिनिमम शेयर रीइंफोर्समेंट का क्राइटेरिया, ASP अपॉन BSB इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.4 डिवाइड बाय 0.87 Fy। जरा निकाल के बताना यहाँ पे SP किससे कम होनी चाहिए? सिंप्लीफाई करके बताओ, यहाँ से SP किससे कम होनी चाहिए? थ्री सिक्सटी टू, तो 362 mm। थर्ड क्राइटेरिया वर्टिकल है तो स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए? 0.75 D, तो 0.75 इंटू 600, और चौथा 300 mm, सो चौथा है हमारा 300 mm, सो फोर्थ इज 300 mm। कितना आ रहा है वैल्यू? ये आ रहा 450,
450 mm। अब चारों में से देख लो मिनिमम क्या आ रही है। फ्रॉम ऑल फोर यू कैन कैलकुलेट द मिनिमम। इसका जो नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 5 का वो प्रोवाइड कर दो। तो इसका जो नियरेस्ट मल्टीपल है 5 का वो प्रोवाइड कर दीजिए। सेकंड केस में एसवी की वैल्यू कितनी आ रही है? 362 आ रहा है सबका। एवरीबडी गेटिंग दी वैल्यू 362। तो 140 mm, तो 140 mm की प्रोवाइड कर देंगे। मिनिमम क्राइटेरिया से 302 mm आ रहा है, तो मिनिमम क्राइटेरिया से 302 mm आ रहा है। So from minimum criteria 302 mm is coming out. तीन सौ दो आ रहा है, तो 302 आ रहा है। सो 302, तो मिनिमम क्राइटेरिया से 302 mm आ रहा है। क्लियर है? तो हम कितनी प्रोवाइड करेंगे? व्हाट वी विल प्रोवाइड, हम प्रोवाइड करेंगे 140 mm। ठीक है। सेकंड केस में 302, हाँ कर दिया मैंने, 302 चेंज कर दिया है। तो सेकंड केस में 302 चेंज कर दिया। So in second case I have changed, तो 140 mm प्रोवाइड कर दो। सो पेज ऐड किया, प्रोवाइड 2-legged 8 mm डाया vertical stirrups at the rate 140 mm center to center। So 140 mm center to center। अब जाके डिजाइनिंग पूरी कंप्लीट हुई है। नाउ द डिजाइनिंग इज कंप्लीट। कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से। रिपीट स्टेप 5। स्टेप 5 ये था कि हमने शेयर कैपेसिटी निकाल ली। वी हैव फाउंड द शेयर कैपेसिटी ऑफ द बेंट अप बार्स। शेयर कैपेसिटी बेंट अप बार की निकल के आ रही है हमारी 160.41 किलो न्यूटन। फिर हमारी कोडल प्रोविजन है। कोडल प्रोविजन ये है कि जो शेयर रेजिस्ट करवाना है हमें बेंट अप बार से, ये मिनिमम होगा किसका? मिनिमम होगा पहला पॉइंट, आधा शेयर जो रेजिस्ट कराना है आपको शेयर रीइंफोर्समेंट से, तो आधा शेयर जो रेजिस्ट कराना है शेयर रीइंफोर्समेंट से। दूसरा, कितना शेयर बेंट अप बार रेजिस्ट कर सकते हैं, कितना शेयर बेंट अप बार रेजिस्ट कर सकता है? 160.4 किलो न्यूटन। इन दोनों में से जो वैल्यू छोटी निकल गई वो निकाल लिया। तो अगर हमारे बेंट अप बार 300 में से 150 किलो न्यूटन का शेयर फोर्स रेजिस्ट कर रहे हैं, तो जो वर्टिकल रीइंफोर्समेंट है वो कितना रेजिस्ट करेगी? 300 में से घटा दिया 150। सो फ्रॉम 300 150 इज सब्ट्रैक्टेड। क्लियर? नहीं, ऐसा कहाँ है, पीछे लिया तो था। मतलब अब ये जानकारी थी सर, वर्टिकल का जो हम डायमीटर है 8 mm लेते हैं, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है, नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। अगर होता तो लिखवाता नहीं कि मैं आपको कोडल प्रोविजन। तो ये कहां से बात दिमाग में आ गई कि वर्टिकल का डायमीटर 8 mm लेते हैं? नोट कर लिया सबने? Has everyone noted? 50% टू बी मैनेज, जरूरी नहीं है 50% टू बी मैनेज बाय द बेंट अप बार। मिनिमम ऑफ 50% एंड शेयर कैपेसिटी। ऐसा भी तो हो सकता है कि शेयर कैपेसिटी बेंट अप बार की 50% ऑफ द शेयर टू बी रेजिस्टेड से कम हो जाए। So there may be a possibility that shear resistance capacity of the bent up bar is less than the 50% of the shear to be managed. क्लियर है? चलो, वर्टिकल रीइंफोर्समेंट सेंट्रल पार्ट में देंगे। हाँ, सेंट्रल पार्ट में क्या, उसको सेंट्रल पार्ट में उसको भजिया तलने के लिए देंगे।
ये देखो, ये किशन कुमार बोल रहा है ये शेयर इन्फोर्समेंट जो है वर्टिकल वाली सेंट्रल पार्ट में देंगे, दे देना सेंट्रल पार्ट में। निकाल रहा है डिजाइन शेयर फोर्स और सेंट्रल पार्ट में जाके वर्टिकल रीइंफोर्समेंट दे रहा है, गजब। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे का बढ़े, खत्म हो गया टाइम तो अब बाकी कल करते हैं, रेस्ट विल डिस्कस टुमारो। चलिए बाकी कल करते हैं, रेस्ट विल डिस्कस टुमारो। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू ऑल।